हमारी कायनात में स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनी और 8 से 13.8 अरब साल पहले जब हमारी कायनात बनी थी तब वो कैसी दिखाई देती थी। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानने के लिए साइंसदान अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइंसदान को आहिस्ता आहिस्ता 13.8 अरब साल पहले बनने वाली कायनात की झलक दिखाई दे रही है, जिससे हमें पता चलता जा रहा है कि हमारी कायनात कैसे बनी। और ये सब हो रहा है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की वजह से, जिसकी एक के बाद एक डिस्कवरीज ने फिजिक्स को गलत साबित कर दिया। और इनमें से एक डिस्कवरी ऐसी है जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए और फिजिक्स के सभी कवानीन उसके सामने गलत साबित हो गए। असल में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात के आखिरी किनारे से आगे 700 गैलेक्सीज को फाइंड किया। ये ऐसी गैलेक्सीज थीं जिनके बारे में पहले किसी को कुछ नहीं पता था। उन्हें स्टडी करने से पता चला कि ये गैलेक्सीज कायनात की फॉर्मेशन के कुछ मिलियन साल बाद ही बनी थी। कायनात की फॉर्मेशन का जो वक्त था उसे रीआयोनाइजेशन कहते हैं। जब कायनात की फॉर्मेशन हुई थी तब हर तरफ गैस के बादल मौजूद थे। ये बादल कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल बाद खत्म हुए और कायनात बिल्कुल साफ हो गई। इसी प्रोसेस को रीआयोनाइजेशन कहते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले साइंसदान का मानना था कि कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल तक इन बादलों में कोई भी स्टार और गैलेक्सी नहीं बनी थी, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस बात को गलत साबित कर दिया। असल में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात के आखिरी किनारे से आगे 700 गैलेक्सीज को फाइंड किया। जब जमीन से इनके डिस्टेंस को मेजर किया गया तो हमें पता चला कि ये गैलेक्सीज बिग बैंग की फॉर्मेशन के 37 करोड़ सालों से लेकर 65 करोड़ सालों के दरमियान बनी थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले साइंसदानों ने जिन टेलीस्कोप के जरिए जमीन से सबसे दूर मौजूद गैलेक्सीज को देखा था वो सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आती थी, यानी हमें उन गैलेक्सीज की शेप नजर नहीं आती थी, वहाँ सिर्फ एक डॉट नजर आता था। लेकिन जेम्स से जब कायनात के आखिरी किनारे से आगे 700 गैलेक्सीज को फाइंड किया गया तो हम उनको डॉट्स की तरह नहीं बल्कि उनकी शेप भी देख सकते थे, जिनमें अरबों की तादाद में स्टार्स मौजूद थे। इन 700 गैलेक्सीज की डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि कायनात की फॉर्मेशन के फौरन पास स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने। दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये है कि बिग बैंग की फॉर्मेशन के 600 मिलियन सालों बाद इन गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर बन चुका था। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस के मुख्तलिफ हिस्सों का डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा को स्कैन करते हुए साइंसदानों को एक स्ट्रक्चर मिला जो कायनात के आखिरी किनारे से आगे था और इसी स्ट्रक्चर में 700 गैलेक्सीज मौजूद थी। इसके अलावा इसने एक रोशनी को फाइंड किया। ये रोशनी जेम्स की हिला देने वाली डिस्कवरी थी। असल में ये वो रोशनी थी जो कायनात की फॉर्मेशन के बाद पहली दफा बनी थी और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी ही रोशनी को फाइंड करने के लिए बनाया गया था। इस रोशनी को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी और इस वक्त कायनात में क्या कुछ मौजूद था। कायनात की इब्तिदाई गैलेक्सीज में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन गैलेक्सीज में डिस्कवर हुए हैं जो तब बनी थी जब कायनात का साइज अपनी उम्र के हिसाब से सिर्फ 10% था। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जमीन पर तेल, कोयला और धूल में पाए जाते हैं। पहले साइंसदान मानते थे कि ये मॉलिक्यूल्स कायनात की फॉर्मेशन के कई अरब साल बाद बने थे, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद ही बन गए थे, यानी कायनात में बिग बैंग के फौरन बाद बहुत कुछ बन चुका था जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। इन मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी से ये बात क्लियर हो जाती है कि कायनात की फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स एक्सप्लेन करने में नाकाम हो रही है। जरा सोचिए, अगर हम वक्त में पीछे मुड़कर देख सकते तो हम ऐसे ही और भी पेचीदा मॉलिक्यूल्स को देख पाते जो कायनात की फॉर्मेशन के कुछ ही देर बाद बने हों। अगर ऐसा होता तो हमें फिजिक्स के सभी कवानीन को चेंज करना पड़ता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले जब साइंसदान दूसरे टेलीस्कोप से कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में इन मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने की कोशिश करते थे तब उन्हें सिर्फ ये पता चल पाता था कि वहाँ ये केमिकल्स मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हम इन केमिकल्स को डिटेल के साथ देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गैलेक्सीज में कहाँ मौजूद हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जब SPT 041847 नाम की गैलेक्सी में इन मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया तो हमें पता चला कि इस गैलेक्सी में इन मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी एक जैसी नहीं है।
इस गैलेक्सी का साइज उतना है जितना हमारी गैलेक्सी का है और इसमें कार्बन भी उतना ही है जितना हमारी गैलेक्सी में है। साइंसदानों ने पहले सोचा था कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ हो सकता है, यानी जब स्टार्स बने तब ये मॉलिक्यूल्स बने। लेकिन जेम्स से हमें पता चला कि इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ नहीं होती, क्योंकि खला में जब नए बनने वाले स्टार्स की फॉर्मेशन को स्टडी किया गया तो हमें वहां ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। जेम्स से पहले ये माना जाता था कि कायनात में जो पहला स्टार बना था वो कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल बाद बना था। लेकिन जेम्स ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनका साइज हमारी गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा बड़ा था। साथ ही इन गैलेक्सीज में एक नहीं बल्कि कई सुपर क्लस्टर भी मौजूद थे जिनकी फॉर्मेशन बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद हुई थी। ये कायनात का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टार क्लस्टर है। इसमें कई स्टार्स हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्लस्टर में स्टार्स एक साथ बने लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस चीज को देखकर साइंसदान हैरान थे। वो इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एक ही स्टार क्लस्टर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के स्टार्स कैसे हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन स्टार्स क्लस्टर को स्टडी किया, जिसके लिए उन्होंने एक गैलेक्सी GNC11 को स्टडी किया। ये गैलेक्सी हमसे 13.3 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस गैलेक्सी में बहुत यंग ग्लोबुलर क्लस्टर मौजूद हैं। इनसे निकलने वाले केमिकल्स में ऐसे पैटर्न होते हैं जो स्पेस में इंसानी फिंगरप्रिंट्स की तरह अपने सबूत छोड़ते हैं और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इससे आने वाले केमिकल यानी रोशनी को स्टडी किया, जिससे साइंसदान को पता चला कि इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मकदार में नाइट्रोजन और कई स्टार्स हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे सुपर मैसिव स्टार्स में मौजूद हैं। लेकिन अभी भी साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि एक ही क्लस्टर में स्टार्स की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ क्यों है। लेकिन जेम्स की इस दरियाफ्त से ये बात क्लियर हो गई कि अब हमें फिजिक्स के कवानीन को चेंज कर देना चाहिए और एक नए सिरे से फिजिक्स के कवानीन को बनाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।